श्वास श्वास निज नाम जपो, बिरथा श्वास न खो। ना जाने इस श्वास का आवन हो ना हो, ना जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। महामती इंद्रावती जी समझाती हैं कि उस प्रियतम प्राणेश्वर, उस उत्तम पुरुष श्री कृष्ण अक्षरातीत श्री जी साहिब जी, उस अल्लाह, उस खुदा, उस वह पुरुष, उस सुप्रीम द गॉड का जो निज नाम इस 28वें कलयुग में प्रकट हुआ है, जिसे सभी ब्रह्मात्माओं ने श्री राज जी के नाम से जाना है, उस नाम को अपने हृदय में बसा लो और सांसों की माला में यह निज नाम चलता रहना चाहिए। अर्थात उसकी खुमारी से एक पल के लिए भी आत्मा बाहर नहीं आए, उसकी मस्ती में डूबी रहे। इसको ही श्वास श्वास में निज नाम जपने को कहा गया है। यहाँ कोई जाहरी माला लेकर जाप करने की बात नहीं कही जा रही है। अर्थात तारतम मंत्र की 6 चौपाइयों को बार बार जाप करने से, बार बार रटने से कोई भी प्रियतम परब्रह्म के अखंड धाम की धाम स्वरूप लीला को सब विद बतन नहीं समझ सकता है। उसे समझने के लिए तो अखंड ज्ञान अर्थात कुलजम स्वरूप के 14 भागों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, तभी प्रियतम परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला का ज्ञान हो सकता है और स्वयं के आत्म तत्व की पहचान भी हो सकती है। बेशक तारतम मंत्र की 6 चौपाइयों की महिमा शक्ति अनंत है। यह विशाल कुलजम स्वरूप के 14 भागों के प्राण रूप हैं। अर्थात कुलजम स्वरूप की 18,758 चौपाइयां इनकी सांसें हैं। क्या किसी के प्राण बिना सांसों के सुरक्षित रह सकते हैं? अर्थात शक्कर शक्कर कह देने से किसी का मुख मीठा नहीं हो सकता। अर्थात मुख मीठा करने के लिए तो मिठाई खानी पड़ेगी। अर्थात उस प्रियतम परब्रह्म की धाम स्वरूप लीला को सब विद बतन समझने के लिए कुलजम स्वरूप वाणी का, संपूर्ण वाणी का मंथन करना पड़ेगा, तभी उसके धाम स्वरूप लीला को जाना जा सकता है। त्रिमुख वाणी कुलजम स्वरूप में 14 ग्रंथ हैं, 527 प्रकरण हैं और 18,758 चौपाइयां हैं। शुरुआती के 4 ग्रंथ रास प्रकाश, खटरुति और कलश में हिंदू पक्ष का ज्ञान है और सनद खुलासा, मार्फत सागर और कयामत नामा में कते पक्ष का ज्ञान है और खिलवत परिक्रमा, सागर श्रृंगार और सिंधी ग्रंथों में परम धाम का उस चौथे आसमान का ज्ञान है। अतः ब्रह्म ज्ञान की 6 बूंदों रूपी 6 चौपाइयों को जीवन भर रटने से कोई भी उस अखंड ब्रह्म ज्ञान के अथाह सागर में गोते कैसे लगा सकता है और उस प्रियतम परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला को कोई पूर्ण रूप से कैसे जान सकता है। अतः धाम धनी ने शुरुआत में ही हमें यह मंत्र के रूप में 6 चौपाइयां निज नाम तो दे ही दिया था, लेकिन केवल इसी को रटने से यदि सभी की आत्मा जागृत हो जाती और सभी उस धाम स्वरूप लीला को जानकर स्वयं की पहचान कर लेते और सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य यदि इन 6 चौपाइयों से खुल जाते, तो फिर 14 भागों और 18,758 और 527 प्रकरण फिर क्यों उतरते? तो हमारे श्री प्राणनाथ जी जागनी कार्य के लिए इतना कष्ट क्यों उठाते और वे ब्रह्म रूप मुनि, वे 12 मोमिन औरंगजेब के पास क्यों जाते और रात भर यातनाओं को सहन क्यों करते? फिर क्या जरूरत थी? सुंदर साथ जी, मैंने किसी सुंदर साथ से पूछा कि आप किस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, तो वे कहते हैं हम तो निज नाम मंत्र का जाप करते हैं, हम तो एक दिन में 4-4 मालाएं कर लेते हैं, 2-3 घंटे में
वे मालाएं पूर्ण होती हैं, फिर हमें किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का समय ही नहीं मिलता है और हमें ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। सुंदर साथ जी, विचारणीय तख्त है, क्या यह सही है? जागो और जगाओ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।